Good morning, students. In last video, we have discussed about electric potential energy, electric potential, and potential difference. Today, we will concerned about electric battery. उससे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है और उसके पास कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस किस बॉडी को दिया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर रहे होते हैं, दूर भगा रहे होते हैं। ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये आगे इसको रिपेल कर रहा है, ये इन दोनों को ऐसे रिपेल कर रहा है। तो सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन से ये चार्ज बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि बाहर हमारे पास इंसुलेटर है, एयर है। बट जैसे ही मैं इसको कोई कंडक्टर, जैसे सपोज ये कंडक्टर है, इसको टच करता हूं, तो ये हमारे पास जो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो इसको रिपेल करके इस कंडक्टर में भेज देंगे और हमारे पास जो है वो चार्ज चलना स्टार्ट हो जाता है इन द कंडक्टर। हमने ये लास्ट वीडियो में किया था। तो इसका मीनिंग हम क्या करें, अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें हम एक प्रोटॉन डालें या पॉजिटिव चार्ज डालें, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी सरफेस पर रहेगा, और दूसरा फिर से एक पॉजिटिव चार्ज डालें, तो वो पॉजिटिव चार्ज इससे सबसे दूर यहाँ पर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। और पॉजिटिव डालता हूँ तो ऐसे, ठीक है, तो मैं और पॉजिटिव इसमें डाल रहा हूँ। क्लियर है जी। तो ऐसे मैं इसमें चार्जेस को अगर भर रहा हूँ, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, मैं चार्जेस को ऐसे कंप्रेस करके भर रहा हूँ। ठीक है जी। ये मतलब किसी दूसरे, जैसे मैंने फर्स्ट चार्ज डाला तो दूसरे को नहीं आने देगा, मैं फोर्स लगाता हूँ और चार्ज को डाल देता हूँ। फिर थर्ड जब चार्ज डालूंगा तो पहले वाले जो दो होंगी वो थर्ड को नहीं आने देंगे, मैं फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, चार्ज को भर दूंगा। तो ऐसे हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बननी स्टार्ट हो जाती है। हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं पर यूनिट चार्ज की बात करूं, एक चीज और भी है, अगर मैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें सपोज मैंने 15 कूलम चार्ज डिपॉजिट किया, ठीक है, और कोई दूसरा कंडक्टर है उस पर मैंने ज्यादा चार्जेस कंसंट्रेट कर दिए, इसमें ज्यादा चार्जेस डाल दिए, ठीक है, सपोज यहाँ पर 20 कूलम चार्ज है। क्लियर है। तो देखो, अगर मैं ये कंडक्टर ए, ये कंडक्टर बी, अगर कंडक्टर ए को कोई कंडक्टर टच करवाता हूँ तो ऑब्वियसली कंडक्टर, इस कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या ये पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडक्टर बी को अगर मैं कोई कंडक्टर टच करवाता हूँ तो बी में भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि किस कंडक्टर को टच करने पर चार्ज ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा। तो हमारे पास देख के आंसर बनता है कि जो कंडक्टर बी है इसके पास नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं, तो रिपल्शन भी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा फास्टली या ज्यादा तेज गति से हमारे पास इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज को भेजेंगे। इसमें हमारे पास जो चार्ज की जो अमाउंट है या स्पीड है वो कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टर बी के से टच करने पर ज्यादा बनता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टर ए से टच करने पर कम बनता है, और रेट ऑफ फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं बी को कोई भी कंडक्टर को टच करवाता हूं तो वहां रेट ऑफ फ्लो मींस करंट ज्यादा आता है, ए को टच करवाने पर करंट कम आता है। ठीक है। तो और देखो, अब बी में ऐसा क्या है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इसमें ज्यादा आ रहा है, जो बी के पास है वो है अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने कंप्रेस किया हुआ है, और कंप्रेस करके क्या बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर बी है इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, कंडक्टर ए के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। और इसके साथ ही हमारे पास ये भी रिजल्ट आता है कि जिसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा देता है, और जिसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है वो कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाता है। तो V और पोटेंशियल और करंट में कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। जिसका V ज्यादा वो करंट भी ज्यादा फ्लो करवाएगा, जिसका V कम वो करंट भी कम फ्लो करवाएगा। और इसी कंडीशन को, ये V इज प्रोपोर्शनल टू I, इसी कंडीशन को हम एक लॉ की फॉर्म में जानते हैं, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल
डिफरेंस लगाया हुआ है। सपोज यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है ए, यहाँ पर पोटेंशियल है वी बी, और ये पोटेंशियल सपोज 10 वोल्ट के इक्वल है, यहाँ पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो हमने पहले देखा था कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जब यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी थी कि इसमें 20 कूलम चार्ज मैंने डाला हुआ, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ से जो चार्ज है वो कम पोटेंशियल 0 पोटेंशियल की तरफ भागेगा। तो जब यहाँ से इधर को चार्ज चलता है तो यहाँ पे करंट आई चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 20 वोल्ट लगा देता हूँ, यहाँ 0, तो हमारे पास करंट और ज़्यादा चलेगा। अगर 30 लगा देता हूँ तो और ज़्यादा चलेगा, क्योंकि हमें अभी मैंने बताया जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है जी। और यही ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ का की स्टेटमेंट क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ये मैंने रजिस्टर लगाया है, हम कंडक्टर भी लगा सकते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो जितना हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 माइनस 0 10 होगा, और मैं यहाँ पे 20 कर दूँ 20 माइनस 0 20, ठीक है। तो 30 कर दूँ तो 30, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट हमारे पास फ्लो करेगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I। हालांकि इसके साथ एक कंडीशन भी होती है, दैट फिजिकल क्वांटिटीज शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए, तब हमारे पास ये कंडीशन वैलिड है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है कि ये जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर और प्रेशर ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी? जब मैंने वोल्टेज लगाई उस टाइम जो इसका टेम्परेचर है, सपोज रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो वो 25 डिग्री ही रहना चाहिए, ठीक है। जो इस पर लगा हुआ है एटमॉस्फेयर प्रेशर वही प्रेशर रहना चाहिए, जो चेंज नहीं होनी चाहिए। जब ये चेंज नहीं होता उस टाइम V इज प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इट इज कॉल्ड R। हियर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। या किसी भी आपने जो यहाँ पर गैजेट लगाया हो उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकती है, इसको R से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन शुड नॉट बी चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम लगाते कैसे हैं? कौन हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके देता है? तो वो होता है बैटरी। देखो बेटा, बैटरी क्या होती है? बैटरी हम एक सेल को बैटरी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपकी वॉच में डलता है सेल, यहाँ पर एक टिप होती है। कभी भी हम एक सेल को ध्यान से देखें तो एक साइड टिप और दूसरी साइड प्लेन होता है। इसको हम एक साइड इसके पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव भी लिखा रहता है। तो ऐसे ही एक ये तो हमारे पास सेल है, एक ऐसी बैटरीज भी आती हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके ऐसे बना होता है और इधर थोड़ा छोटा होता है, उस पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लगा होता है। तो मैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड करती है। देखो बेटा, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक को नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसको कैथोड और एनोड भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया, ये हमारे पास चार्ज कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो एक दूसरे के पास पड़े होते हैं, तो दे आर कंप्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर, वो बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली इधर नहीं पहुंच पाते, ये इसको नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। किसी ना किसी तरह से इंसुलेशन इसमें लगाई होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, पहले ही पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर है जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब मेरे को यहां पर जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है। जैसे सपोज 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो इस पर इलेक्ट्रोड पर 9 वोल्ट पोटेंशियल है और इस पर 0 वोल्ट है, तो 9 माइनस 0 9 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। अच्छा, अब होता क्या है, देखो बेटा, हम क्या करते हैं, यहां से एक वायर लगाते हैं, ठीक है, और रास्ते में सपोज एक लगा दिया बल्ब, और इसकी दूसरी वायर को यहां टच कर दिया। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पर इसको वोल्टेज लगाया हुआ है, इस टर्मिनल पर, वायर के इस टर्मिनल पर वोल्टेज लगाया हुआ है 9 वोल्ट, और दूसरे एंड पर मैंने दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज लगाई हुई है 0 वोल्ट। तो मैंने इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, कितना, 9 माइनस 0 9 वोल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस बल्ब को मैंने 9 वोल्टेज अप्लाई कर दी है। ठीक है, वोल्टेज की डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एकदम, देखो ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम बाहर को निकलते हैं और उठ के इधर पहुंचते हैं। ठीक है जी। और देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते हैं, रास्ते में हमारा बल्ब भी पड़ता है, तो बल्ब से होके इसको आगे जाना होता है, और जैसे ये बल्ब में से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस बल्ब को ऑन कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक तरह से सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा बल्ब भी ऑन हो जाता है। अच्छा, और यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेल है या ये जो बैटरी है, ये मेरे सर्किट को या मेरे बल्ब को क्या प्रोवाइड कर रही है, ये चार्ज प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, या एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो देखो बेटा, ये हमने माइंड में रखना है कि जो बैटरीज होती हैं, जितनी भी हमारे पास डीसी बैटरीज हैं, वो सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, इस बैटरी का काम कभी भी चार्ज देना नहीं होता, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं देती है। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। देखो बेटा, क्यों, इसका मेरे कहने का क्या मीनिंग है, देखो बेटा, जब मैंने इस वायर को इस सेल के साथ कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस वायर में आए, बट क्वेश्चन ये कि क्या इस वायर के पास कनेक्ट होने से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन तो थे, बट वो न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में थे। क्लियर है? अच्छा, तो फिर उसने हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक्सेप्ट किया? तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। बैटरी क्या करती है, इसको ध्यान से समझना है। देखो बेटा, क्या होता है कि ये जो वायर है, ये न्यूट्रल वायर थी, जब मैंने इसको कनेक्ट किया, तो जब यहां से इस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस वायर के पास पहुंचता है, उसी टाइम इस वायर का एक इलेक्ट्रॉन बैटरी में चला जाता है। ठीक है, सपोज बैटरी के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन इस वायर को दे दिया, तो बैटरी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचने चाहिए थे? 99 इलेक्ट्रॉन्स। बट ऐसा नहीं होता, बैटरी तभी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है जब ये वायर अपना एक इलेक्ट्रॉन बैटरी को वापस कर दे। मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरा सर्कल काटते हैं ऐसे, ये पूरा सर्कल ऐसे पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और उसी टाइम इधर को इलेक्ट्रॉन एंटर करना स्टार्ट कर जाते हैं, यहां से, इधर से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इधर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरा 2 आ जाएंगे इधर से, और इधर से कंप्लीट होके इधर 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 इधर। तो इसका मतलब कि जो बैटरी क्या कर रही है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे रही है ना इलेक्ट्रॉन ले रही है। ठीक है, तो बैटरी ने किया क्या, क्या दिया, उसने एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी? जो हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को कंप्रेस करने के लिए लगाई थी। ठीक है, वो एनर्जी हमारे पास यहाँ पर इस सर्किट को मिलती है। ठीक है, वो एनर्जी फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट इस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो हम इसलिए बोलते हैं जो बैटरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर था कि जो बैटरीज हैं इनका क्या काम है। तो इनका काम है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, बट ये सप्लाई क्या करती हैं, दे सप्लाई एनर्जी। तो एक चीज और भी होती है कि जब हम इस वायर को यहां पर लगाते हैं, देखो ये बैटरी के पास चार्ज है, ठीक है, तो क्या ये वायर भी चार्ज हो जाती है? सर्किट में लगाने पर क्या ये वायर चार्ज हो जाती है? तो आंसर आता है नहीं होती है। देयर इज नो चार्ज accumulate ऑन दिस वायर बिकॉज एज many इलेक्ट्रॉन इट गेन्स फ्रॉम द बैटरी द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव बैक टू द बैटरी फ्रॉम अदर एंड। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पूरे सर्कल में चलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पूरे एक क्लोज सर्किट में चलते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट, इसको बोलते हैं हम क्लोज सर्किट। और कहीं से भी हम सर्किट को ब्रेक कर दें, सपोज मैंने यहाँ पर की लगा दी कैसे,
ठीक है, यहाँ से वायर को तोड़ दिया, अलग कर दिया, तो ये हमारे पास अपने आप जो है फ्लो खत्म हो जाता है, फ्लो रुक जाता है। ठीक है, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए जो बल्ब वह है वो ऑन होना या ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सर्किट कंप्लीट होना। ठीक है जी, तो सर्किट ऐसे पूरा क्लोज कंप्लीट होता है। हम ये बटन कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये की कहीं पे भी, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, इधर इधर इधर, जहाँ मर्जी हम लगा सकते हैं। तो जब हमारे पास सर्किट कंप्लीट होगा तभी इस बल्ब ने ग्लो करना है। ठीक है, हुआ वही कि अगर मैं इस की को ओपन कर देता हूं तो ये बैटरी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, बट इस बैटरी को फर्दर अपने जो दिए हुए इलेक्ट्रॉन है वापस नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार है बट दे नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने इसका पाथ को ब्लॉक कर दिया, यहाँ से सर्किट को तोड़ दिया है। जब हम इस सर्किट को दोबारा कंबाइन करते हैं सर्किट को, तब हमारे पास फिर से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है। क्लियर है जी? हाँ, एक और डिफरेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, करंट किधर को चलता है? देखो बेटा, ये बाय कन्वेंशन, ठीक है, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमें अभी ये नहीं पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तब हम यही मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं। ठीक है, तो हमने उसी टाइम का माना हुआ है कि जो हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करते हैं तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम क्या मानते हैं कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। आई, ठीक है, तो जब भी हम ऐसे कोई भी सेल है, जैसे ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे किसी बल्ब के साथ, ठीक है, ये मैं बल्ब बना रहा हूं और इधर लगा देते हैं कोई की। ठीक है, तो पॉजिटिव से ऐसे करंट निकल के इधर को जाता है, बट इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। अभी ये सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये सेल अपने इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार है इधर से, ठीक है, बट आपने रास्ता ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए ऑन नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ? ये बाय कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन मीन्स माना हुआ है कि जो हमारे पास करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये करंट है वो फ्लो होता है। थैंक यू।